हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। गाइज लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था गाइज सेट ऑफ रियल नंबर्स और उसके बाद इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। तो गाइज लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम किस तरह से जो सेट ऑफ रियल नंबर्स को, जो रियल नंबर्स के सेट को हम इंटरवल्स के फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने देखा था हमने चार तरीके से हम उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसे किस तरह से हम रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो भी हमने देखा। गाइज मैं लास्ट लेक्चर में एक पॉइंट इस रिगार्डिंग में बताना भूल गया था, वो आज हम कवर करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, तो जैसे कोई भी इंटरवल है रियल नंबर का जैसे ए से बी तक हमने इंटरवल्स देखे, तो इसमें जो नंबर होगा दैट इज बी माइनस ए इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द इंटरवल। तो ये क्या होगा गाइस? तो गाइस जो b माइनस ए क्या होगी? इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द इंटरवल। फॉर एग्जांपल गाइस, एक हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे इन चारों केसेस के लिए गाइस, चाहे वो क्लोज ब्रैकेट हो, ओपन ब्रैकेट हो, उससे इट डजंट मैटर। जो लेंथ होगी, जो इंटरवल की लेंथ होगी, वो क्या होगी? b माइनस ए होगी इन चारों के लिए। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल से देखते हैं गाइस इसको। जैसे कि हमारे पास गाइस कोई इंटरवल है से 3 to 6, एक है 3 to 6, एक है से 5 to -3 to से -2, एक है गाइस हमारे पास 3 to 5 और एक है गाइस हमारे पास 5 to 9। तो इस केस में जो लेंथ होगी इंटरवल की, वो क्या होगी गाइस? 6 - 3 = 3। और इसमें क्या होगा? -2 माइनस ऑफ -3 विच इज कमिंग 1। इस केस में होगी गाइस 5 - 3 = 2। इस केस में होगी गाइस 9 - 5 = 4। तो ये क्या होगी? इस तरह से हम लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। गाइस आप कंफ्यूज मत होना कि क्लोज ब्रैकेट है या ओपन ब्रैकेट है। लेंथ हमेशा क्या होगी? दैट इज द b माइनस है, यानी 6 - 3 -2 माइनस ऑफ -3 5 - 3 9 - 5। इस तरह से हम लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाइस अब हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं सेट से रिलेटेड, विच इज पावर सेट। तो गाइस पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूं, उसके बाद हम इसे एग्जांपल से समझेंगे कि बेसिकली ये होता क्या है। तो गाइस ये क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट ए। किसी भी सेट के, कोई हमारे पास सेट है तो उसमें कितने सबसेट्स हम बना सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उन कलेक्शन को हम बोलते हैं इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। और गाइस इसको हम डिनोट करते हैं P ऑफ ए से। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। फॉर एग्जांपल गाइस हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। जैसे गाइस हमारे पास कोई सेट ए हमें गिवन है, हमारे पास एक सेट गिवन है 1 और 2 का हमें सेट गिवन है। तो इसके गाइस हम सबसेट्स क्या क्या हो सकते हैं? तो गाइस इसके सबसेट्स का गाइस हमें पता है कि जो इसका जो 5 जो होता है, एक इसका 5 जो होता है, हर एक सेट का एक सबसेट होता है। इसे हमें इसे इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, मींस विद इन द ब्रेसेस नथिंग इज हियर। तो हम 5 एक क्या है गाइस? हमारे पास 5 एक सबसेट बनेगा, एक हमारे पास बन जाएगा गाइस 1 एक सबसेट बनेगा, एक हमारे पास 2 बन जाएगा। और गाइस कोई भी सेट होता है वो खुद का एक सबसेट भी होता है। तो गाइस 1 और 2 भी क्या होगा? एक इसका सबसेट होगा। तो बेसिकली हमारे पास क्या होगा? 4 सबसेट्स बन गए हैं। तो गाइस जो
कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड द पावर सेट। तो गाइस यहाँ पे हमें पावर सेट हमें क्या मिला, दैट इज 5 1 2 1 and 2। तो गाइस ये हमें क्या मिल गया है, पावर सेट, ये हो गया पावर सेट। तो गाइस और एग्जांपल्स हम देखते हैं कि बेसिकली इस पावर सेट से रिलेटेड और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे गाइस कोई हमारे पास सेट है ए, जिसमें से एक एलिमेंट है 5, बी कोई हमारे पास सेट है गाइस जो हमने अभी देखा, से कोई भी 2 और 3, सी एक कोई है गाइस से 1 2 3। तो गाइस हम समझते हैं इसमें क्या क्या सेट मिलेंगे गाइस, एक 5 मिलेगा और एक 5 मिलेगा और एक हमें मिलेगा 5। ठीक है गाइस, इसमें गाइस हमने अभी देखा है 5 2 3, ये इस तरह से गाइस। इसमें हम देखेंगे तो 5 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा। पहले 5 हुआ, फिर एक एक के साइड बनेंगे, फिर गाइस उसके बाद 1 2, फिर 2 3 3 1। गाइस ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप 2 3 लिखो या 3 2 लिखो, तो उसको एक ही काउंट करेंगे। तो हमें क्या क्या मिले, ये मिले। और उसके बाद गाइस जो सेट होता है वो इटसेल्फ सबसेट होता है, सेट इटसेल्फ इज अ सबसेट ऑफ अ सेट। तो यहाँ पे 1 2 और 3। तो गाइस हमारे पास कितने मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मिले। तो गाइस तो हमने देखा गाइस यहाँ पे, अगर हम देखें पावर सेट ऑफ ए क्या हुआ गाइस, एक मिनट। तो गाइस पावर सेट ऑफ ए हुआ हमारे पास 5 5। पावर सेट ऑफ बी क्या होगा गाइस, 5 2 3 2 3। इसी तरह से गाइस पावर सेट ऑफ सी होगा जिसमें 8 एलिमेंट्स आएंगे। तो गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न हमें यहाँ पे मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो गाइस जब हमारे पास ए का से एक ही एलिमेंट था, तो हमें जो पावर सेट ऑफ ए क्या मिल रहा था, 5 1। मतलब कहने का मतलब जब एक एलिमेंट है तो हमारे पास क्या मिल रहा है, पावर सेट में जो क्या मिल रहा है हमें पावर सेट में हमें 2 एलिमेंट मिल रहा है। जब गाइस हमने जब बी लिया तो हमें जब 2 एलिमेंट्स थे तो हमें जो पावर सेट में एलिमेंट्स कितने मिल रहे थे, 4। जब हमने सी लिया जिसमें हमने 1 2 3, सी एक सेट लिया जिसके एलिमेंट 3 थे, तो हमें पावर सेट में कितने एलिमेंट्स मिल रहे थे, 8। यानी कि ये कुछ ऐसा है 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 सो ऑन इस तरह से जाएगा। मतलब कि जैसे अगर एक एलिमेंट है तो 2 की पावर 1 हमें पावर सेट में जो एलिमेंट्स मिलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो 2 की पावर 1 मिलेंगे। बी में अगर हम जब 2 एलिमेंट्स हैं सेट में तो हमें पावर सेट में 2 की पावर 2 मिलेंगे। सी में जब 3 है तो 2 की पावर 3 हमें एलिमेंट्स मिलेंगे पावर सेट में। अगर एग्जाम्पल गाइस 2 की पावर n, यानी कोई भी एक जनरल हम सेट ले लेते हैं जी, जिसके एलिमेंट्स मान लीजिए गाइस जिसमें एलिमेंट्स हैं हमारे पास n, तो उसमें जो पावर सेट होगा उसमें जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो के अंदर मिलेंगे 2 की पावर n। तो गाइस यहां से मतलब अगर तो यहां से हम डिनोट करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए का क्या है गाइस, 2 की पावर 1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ बी कितना है गाइस, 2 की पावर 2। उसी तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ जी इज इक्वल टू 2 की पावर n। इसको गाइस थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो, इसको m एलिमेंट्स ले लेते हैं। तो ये m एलिमेंट्स, ये m एलिमेंट्स। तो गाइस यहां से ही एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइस ये आप नोट कर लेना कि एक यदि गाइस कोई सेट है हमारे पास, कोई गिवन सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर गाइस हमारे पास से कोई सेट है ए
जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स से हमारे पास है m। तो गाइस जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उस पावर सेट ए के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 2 की पावर n। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यदि कोई सेट गिवन है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है तो जो पावर सेट होगा उस सेट ए का उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे 2 की पावर n। तो गाइस ये हो गया हमारा पावर सेट। अब हम एक आज की लेक्चर का एक लास्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, दैट इज यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं गाइस? गाइस इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि एग्जांपल से जो यूनिवर्सल सेट क्या है, एग्जांपल से समझते हैं। गाइस जैसे हमारे पास कोई सेट है नेचुरल नंबर्स का 1 2 3, तो नेचुरल नंबर्स का कोई सेट है। तो गाइस हमें ये देखना है कि ये किस सेट का सबसेट है। तो जिस सेट का सबसेट होगा वही सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। जैसे कि गाइस इसका सबसेट हो सकता है ये हो सकता है रियल नंबर्स का हो सकता है गाइस, ये साथ में अपना से इंटीजर्स का भी हो सकता है गाइस, इंटीजर्स का भी हो सकता है, से ये हो सकता है अपना गाइस रैशनल नंबर्स का भी सबसेट हो सकता है। तो जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए जो यूनिवर्सल सेट कौन कौन से हो सकते हैं, या तो रियल नंबर्स भी यूनिवर्सल सेट हो सकता है, इंटीजर्स भी यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं, रैशनल नंबर्स भी यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं। तो इस तरह से इस सेट के लिए यूनिवर्सल सेट हो सकता है, रियल नंबर्स हो सकता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट फॉर दिस नेचुरल नंबर्स, या फिर इंटीजर्स भी, सेट ऑफ इंटीजर्स भी इसके लिए यूनिवर्सल सेट हो सकता है, या क्यूब भी इसके लिए मीन्स रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स भी इसके लिए क्या होंगे, एक यूनिवर्सल सेट होगा। जैसे गाइस वो एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है सेट ऑफ से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल, और दूसरा सेट है गाइस सेट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11th। तो गाइस जो होगा सेट ऑफ नंबर ऑफ ये सेट है ए और ये सेट है बी। तो गाइस ये है सेट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल और ये है सेट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 12। तो गाइस यहाँ से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ए जो होगा वो बी के लिए क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि बी जो है बी बिलोंग्स टू ए। तो यहाँ पे बी ए क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा बी का। तो गाइस ये होगा हमारा यूनिवर्सल सेट। तो गाइस आज के लिए इतना ही सही। गाइस अगर किसी भी तरह के डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर भी डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम हो वहां पे भी आप पूछ सकते हैं, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय।